चीन के पास आज दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, जिसका असर सीधा सीधा हम भारतीयों पर होगा। इस बार ये कोई नई बीमारी लेकर नहीं आए हैं, बल्कि उससे भी कुछ खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, वो है अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में हम बताएंगे चीन के मास्टर प्लान के बारे में, कैसे चीन किसी देश पर हावी होता है, कर्जे में डूबोता है और कैसे सर्वशक्तिशाली बनता है, और इन सब से हमें क्या फर्क पड़ेगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्च सन 2020 से बीजिंग से अंडर वाटर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। क्यों? जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, वहां चीन बीजिंग से अंडर वाटर ड्रोन भेज रहा है। जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, वहां चीन अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ भी। समय पर किसी का रोक नहीं है, पर जो समय को सही तरह से इस्तेमाल कर ले, वही बादशाह कहलाता है। आज जहां पूरा विश्व स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, वहीं चीन ये सब क्यों कर रहा है, क्यों अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। चीन और भारत में तो ये सब भेड़चाल बहुत पुराने समय से है, बल्कि यहाँ तक है कि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपनी टेरिटरी मानता है। चीन पिछले कई दिनों से लद्दाख के बॉर्डर पर टिका हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। ये उसके लिए बिल्कुल सही समय है युद्ध करने के लिए। चीन समय को देखकर हमारा फायदा उठाना चाह रहा है। पड़ोसी देश की मदद करने के बजाय चीन हमला करने की सोच रहा है। यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आप किसी भी हालातों के लिए तैयार रहिए। चीन का हथियार इस बार इकोनॉमी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था। एशिया और अफ्रीका में बहुत से ऐसे छोटे देश हैं जिन्हें बढ़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। IMF और विश्व बैंक से लोन लेने के लिए बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों से बचने के लिए वे चीन से मदद लेना ज़्यादा सही समझते हैं। चीन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बना रहा है, वहीं श्रीलंका में एक बंदरगाह बना रहा है, और ऐसे ही म्यांमार, मालदीव्स और नेपाल में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चीन के पैसे पर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि वो किसी देश में निवेश कर रहा है उसके आगे बढ़ने के लिए। वैसे तो जापान भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, पर इसमें दिक्कत कहाँ है? यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आकर खड़ी होती है कि वो देश चीन को पैसे वापस नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा घपला किया था। चीन ने लगभग $630 मिलियन का पाकिस्तान के साथ घपला किया। चीन की 2 कंपनी जो उन्हें बिजली देती थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ घपला किया। चीन खुद ही बिल बढ़ा रहा है। मान लीजिए जो चीज़ 100 रुपये की है, चीन खुद ही उसका रेट 150 रुपये बता रहा है और उसे उससे भी महंगी बेच रहा है। तो यहाँ से चीन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी ही सुधरी, साथ ही दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर रही है। श्रीलंका में जो बंदरगाह बन रहा है, माना वहाँ से पैसा आएगा, पर इस समय वो खाली है। जो उसकी लागत है उस पर लगी हुई है, उसके साथ साथ उस पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर उस बंदरगाह को कोई यूज़ ही नहीं करेगा, कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो लोन के इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये यही देश धीरे धीरे लोन को चुकाने में नाकामयाब हो जाएंगे। चीन इसी बात का फ़ायदा उठाता है। चीन सीधे सीधे ये बात करता है कि अगर आप लोन नहीं दे सकते तो इसे हमें चलाने दो। ऐसे करते करते चीन के लोग बाकी देशों में बढ़ते ही जा रहे हैं। चीन से पैसा लेकर उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपको चीनी खाना पसंद है, जैसे ही आप चीनी खाते हैं आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, पर धीरे धीरे आप बहुत सारी चीनी खाते हैं तो आपका एंड रिजल्ट क्या होता है? आप लास्ट में क्या देखते हैं कि आपका वज़न बढ़ गया है। इसी तरह चीन सबको अपने झांसे में लेकर फंसा रहा है। चीन बाकी देशों को पैसे देता है, अगर वो देश उनका लोन चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो चीन वहाँ पर अपना व्यापार शुरू करता है और वहाँ पर अपने लोग भेज देता है। और अगर चीन के नियमों के हिसाब से चलें, अगर युद्ध होता है तो वही व्यापार करने वाली जगह मिलिट्री बेस जगह बन जाएगी, वहाँ पर मिलिट्री तैनात कर दी जाएगी। डिजबूटी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसे चीन ने खरीद लिया है और पूरा कब्जा कर लिया है। डिजबूटी चीन का लोन चुकाने में नाकामयाब रहा और हुआ वही, चीन ने उसे अपनी मिलिट्री बेस जगह बना ली और उसी मिलिट्री बेस जगह से चीन अब US को डरा रहा है। इन सब की शुरुआत यहीं से ही हुई। आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिसके अंदर सभी देशों को चीन ने घेरा हुआ है। सूडान, डिजबूती, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया और हांगकांग। इन सभी देशों की चीन ने आर्थिक सहायता करी और उसका लोन चुकाने में अब नाकामयाब हो रहे हैं। तो चीन ने वहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है। हम एक ऐसे पैटर्न से घिर चुके हैं जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमारे देश पर हमला होगा तो वो किसी एक जगह से नहीं होगा, वो बिल्कुल चारों तरफ से होगा। भारत आज चारों तरफ से घिर चुका है। चीन अपनी इकोनॉमी को मिलिट्री और पॉलिटिक्स को बढ़ाने में लगा रहा है और इन्हीं हालातों में आज हम फंसे हुए हैं। अब जब पैसा उनका हथियार है तो इनको देने वाले तो हम ही हैं। माना आज हम बहुत लेट हो चुके हैं, पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, हम इनसे बहुत आगे हैं। हम अभी चीन के झांसे में नहीं फंसे हैं। भारत सरकार ने तो अब यह भी लागू कर दिया है कि कोई भी इंडियन कंपनी चीन से लोन नहीं लेगी। हमें चीन को पैसा देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए, आपके लिए, आपके चाहने वालों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है।
वही पैसा हम चीन को देते हैं, वही चीन अपना सारा पैसा अपनी सेना पर लगाती है और वही सेना हमारी सेना के आगे आकर खड़ी हो जाती है। तो क्या चीन को पैसा देना उचित है? हमारे ही पैसे से उनकी सेना बढ़ रही है और हमारी ही सेना को ख़त्म कर रही है। ये तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। तो हम इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हमें चीन की चीज़ों का बहिष्कार करना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि यह सब एक दिन में नहीं हो सकता, इसको ख़त्म करने में लगभग 1 साल भी लग सकता है, पर हम शुरुआत तो कर सकते हैं। आज हम चीन की बहुत सारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमारे आसपास देखेंगे तो आपको 10 में से 8 चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो हम चीन की इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना है कि हमें इसकी सारी सॉफ्टवेयर ऐप्स डिलीट करनी होगी, जैसे टिकटॉक, शेयर इट, हेलो और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो हमें डिलीट करनी होगी। इन सभी ऐप्स से चीन के पास बहुत पैसा जाता है और वही पैसा हमें ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसी बहुत सी इंडिया की ऐप्स भी हैं जो चाइना की ऐप से बहुत ही बेहतर काम करती हैं। हम उन्हें अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। तो आज ही अपने फ़ोन से सारी की सारी ऐप जो चीन के द्वारा निर्मित हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके 1 साल बाद हम देखेंगे कि 10 में से 5 चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो चीन में बनी हुई हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि 10 में से सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो चीन में बनी हुई हैं। ऐसा करके हम चीन का पूरी तरह से बहिष्कार कर सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे गिरा सकते हैं, जिससे ना तो वो दूसरे देश की मदद कर पाएगा और ना ही वो वहाँ टिक पाएगा। और आत्मनिर्भर होने से, यानी हमारे देश में ही अगर चीज़ें बनेंगी, बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बजाय कि हम कोई सामान बाहर से खरीदें, हम उसका निर्माण भारत में ही करें और भारत के लोगों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इस दिवाली दिया जलाते हैं तो शायद वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर दे, और अगर आप इस बार भी वही चाइनीज़ लाइटें लगाते हैं तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अंधेरा है। अगर हमें थोड़ी सेहत ठीक करनी है तो उसके लिए थोड़ी चीनी तो छोड़नी पड़ती है ना। तो बहिष्कार कीजिए चीनी सामान का। चीनी सामान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब नहीं तो कल हमें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा हो? ये चीनी सामान हमारे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। कोरोना का तो इलाज मिल जाएगा, पर इसका इलाज मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज यह निर्णय लें कि आप चीनी सामान ना ही खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। चीनी सामान का पूरा बहिष्कार होना चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे भारत देश में कोई भी चीनी सामान ना रह जाए। जो रह गया है, जिसके पैसे लगा रखे हैं, उन्हें बखूबी इस्तेमाल कीजिए, पर आगे से चीनी सामान नहीं लेना। यही हमारे लिए अच्छा है, यही आपके लिए अच्छा है और यही देश के हित के लिए अच्छा है। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये मैसेज हर बंदे तक पहुंच जाए, जिससे सबका भला हो। धन्यवाद।